So welcome to this 11 laws which can change your life. And right now we are going ahead to our conclusion, concluding points. And today our point number 10 is the law of obedience. The law of obedience. Law of obedience. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से समझिए इसको. Our mistakes are largely due to the fact that we have obeyed more readily the laws of the earth than the laws of the spirit. Whatever law you obey will in turn serve you. The most important thing then is to know what to obey. Law of obedience. ये माइंड ब्लोइंग लॉ है अगर आप समझ जाओ. वट एवर यू अचीव इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में जो भी अचीव करते हो, योर बेस, आपका जो डिसीजन लेने का जो बेस है ना, समटाइम्स यू टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, समटाइम्स यू हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, sometimes you help from your you get help from your relatives. So you take some decision, then only you change your life. You take some decision, then only you change your life. Now आप किसकी सुनते हो जब आप डिसीजन लेते हो? दिस क्वेश्चन फॉर एवरीवन. व्हेन यू टेक योर डिसीजन, आप किसी को तो ओबे करते हो ना. ओबे माने किसी का तो सुनते होगे. यू ओबे योर पेरेंट्स, you obey your friends, you obey your relatives, you obey your neighbors. So whom you obey? Suppose, for example, suppose your father comes. Please listen, this is very important. Suppose your father comes. आपको गिटारिस्ट बनना है, आपको गिटार प्लेयर बनना है. सपोज यू वांट टू प्ले अ गिटार प्लेयर. ओके, your father comes and tells you, what are you doing? And you are telling, Papa, I'm playing guitar and I feel I'm playing my guitar very good and I want to do something in guitar in the field of music. Your father says, beta, how many guitar players you know? Do you know any renowned guitarist in India? I said, not really. Then why you want to be a guitarist? Don't do this. Don't waste your life doing all this. These are wastage of time. हाँ, आप अपनी हॉबी के लिए करो, ठीक है. You love to play, that is fine, but don't make it your profession. इसको अपना profession मत बनाओ, because you will never succeed in your life. And after one day, you meet your friend. आप अपने एक दोस्त के साथ मिलते हो. And that friend's father, the friend's father tells you, and his friends, that friend's father, उसके जो दोस्त के जो पापा थे, he is a guitarist. Okay. So वो गिटारिस्ट जो फादर है, वो उनके अंकल, वो बोलते हैं कि हाँ बेटा, व्हाट आर यू डूइंग? अंकल, मैं तो कभी कभी गिटार बजा लेता हूँ. Then he said, कभी कभी क्यों? Why don't you make it a profession? इसको अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाते हो आप? Why don't you take it? Because इस फील्ड में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उतने रिनाउंड नेम्स नहीं है. क्या पता लोग एक दिन तुमको जानेंगे. इसको अपना करियर बनाओ. यू कैन डू वेरी गुड. अब आप फंस गए. माय फादर सेज, क्यों कर रहा है, और ये बोल रहा है क्यों नहीं कर रहा है. आप क्या करोगे? मैं बताओ क्या करोगे? आप जिस इंसान को मानते हो, आप उसकी सुनोगे. ऑफ कोर्स वो आपके पिताजी ही होंगे. चांसेस आर वेरी हाई.
चांसेस आर वेरी हाई दैट आप अपने पापा का ही सुनोगे, बिकॉज अपने लाइफ में हमने हमेशा इंसानों को सुना है, इंसानों को, जो मेरे अपने हैं हमने उन्हीं को सुना है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ओबीडियंस। लॉ ऑफ ओबीडियंस बोलता है कि तुम इंसान को मत सुनो, तुम आइडियाज को सुनो। कौन बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कौन बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूं, सुभाष कार्तिक बोल रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं। क्या बोला जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वो सुभाष कार्तिक बोले या कार्तिक सर बोले या कोई भी बोले, कौन बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बोला जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता है हम लोग क्या फॉलो करते हैं, कौन बोल रहा है। पापा बोल रहे हैं डेफिनेटली करेंगे, मम्मी बोल रही है डेफिनेटली करेंगे, चाचा बोल रहे हैं नहीं करेंगे, दोस्त का पिताजी बोल रहा है नहीं करेंगे। अच्छा मैं क्या हूं, मैं बंगाली हूँ राइट, मैं आई एम बंगाली। तो मेरे को एक जन, एक बंगाली ने एक सजेशन दिया और एक बिहारी ने एक सजेशन दी। बिहारी की क्यों सुनो भाई, मैंने अपने बंगाली दोस्त का नहीं सुनूंगा, मैं बिहारी की क्यों सुनूंगा भाई। ये प्रॉब्लम है हम लोग का। हम लोग अपने लोगों को सुनते हैं, जो अच्छा है वो नहीं सुनते। सपोज आई एम बाय रिलीजन आई एम हिंदू, so one of my Hindu friend gives me some suggestion, one of my Muslim friends give me a solution। मैं मुस्लिम की क्यों सुनूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू का सुनूंगा। दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे लॉ ऑफ ओबीडियंस बोल रहा है व्हाट टू ओबे, क्या सुनना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, किसको सुनना चाहिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरा दुश्मन भी मुझे सही बोल रहा है तो मैं उसकी सही चीज को सुनूंगा, अगर मेरा दोस्त भी मुझे गलत चीज बोल रहा है तो मैं उसको नहीं सुनूंगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ओबीडियंस। सुनने के समय चेहरा मत देखा कीजिए, सुनने के समय आइडियाज को देखिए, क्या ये आइडिया मेरे लाइफ के लिए बेटर होगा। और अगर मैं गिटारिस्ट बनना चाहता हूँ तो मेरे पापा मुझे राइट सोल्यूशन कभी नहीं दे सकते, एक गिटारिस्ट ही मुझे सही सोल्यूशन दे सकता है, बिकॉज ही इज अ गिटारिस्ट। सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, जब भी कभी भी कोई सजेशन, वेन एवर यू गेट एनी सजेशन or you want to take any suggestion, don't go to the people you know. Of course you should go to a people you know, but you should also go to so many people whom you don't know। हो सकता है कि you can get some really good decision, really good ideas। इसीलिए देखो आजकल हम लोग जब YouTube में जाते हैं हमको YouTube से कितने आइडियाज मिलते हैं, बिकॉज YouTube में ऐसे भी लोग हैं जिनको आप पहचानते नहीं, एंड यू गेट लॉट ऑफ आइडियाज। ये तो टेक्नोलॉजी को थैंक यू बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो आज भी हम लोग घर वालों की ही सुनते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर वाले कॉम्पिटेंट नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि घर वाले जितने कॉम्पिटेंट है, घर के बाहर भी जो लोग हैं वो भी बहुत कॉम्पिटेंट है। यू हैव टू लिसन घर वाले ऑल्सो, यू हैव टू लिसन दी आउटसाइड पीपल ऑल्सो। फिर जब आपके पास बहुत थॉट्स हो देन यू टेक कि मेरे को क्या करना है, बट लिसन एवरीवन, सबकी सुनना जरूरत है। ओके।